आज का विषय जैन दर्शन का जीव विचार है। जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन का विकास हो रहा था, उसी समय यहाँ जैन दर्शन भी विकसित हो रहा था। दोनों दर्शन 6वीं शताब्दी में विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहे जा सकते हैं। जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त हैं, जिन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को अंगीकार किया है। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में साधारणतया आत्मा कहा गया है, उसी को जैन दर्शन में जीव की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः जीव और आत्मा एक ही सत्ता के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। जैन दर्शन के अनुसार चेतन द्रव्य को जीव कहा जाता है। चैतन्य जीव का मूल लक्षण है। यह जीव में सर्वदा वर्तमान रहता है। चैतन्य के अभाव में जीव की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में जीव की परिभाषा चेतना लक्षणों जीवः कहकर दी गई है। जैन दर्शन का यह जीव संबंधी विचार न्याय वैशेषिक के आत्मा के विचार से भिन्न है। न्याय वैशेषिक दर्शन में चैतन्य को आत्मा का आगंतुक लक्षण माना गया है। आत्मा उनके अनुसार स्वभावतः अचेतन है, परंतु शरीर, इंद्रिय और मन आदि से संयुक्त होने पर आत्मा में चैतन्य का संचार होता है। इस प्रकार न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है, परंतु जैन दर्शन में चैतन्य को आत्मा का स्वभाव माना है। चैतन्य जीव में सर्वदा अनुभूति रहने के कारण जीव को प्रकाशमान माना जाता है। वह अपने आप को प्रकाशित करता है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव नित्य है। जीव की यह विशेषता शरीर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि शरीर नाशवान है। जीव और शरीर में इस विभिन्नता के अतिरिक्त दूसरी विभिन्नता यह है कि जीव आकार विहीन है, जबकि शरीर आकार युक्त है। जीव की अनेक विशेषताएं हैं। जीव ज्ञाता है। वह भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु स्वयं ज्ञान का विषय कभी नहीं होता। जीव करता है। वह सांसारिक कर्मों में भाग लेता है। कर्म करने में वह पूर्णतः स्वतंत्र है। वह शुभ और अशुभ कर्म से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जैन दर्शन का जीव संबंधी यह विचार सांख्य के आत्मा संबंधी विचार से विरोधात्मक संबंध रखता हुआ प्रतीत होता है। सांख्य ने आत्मा को अकर्ता कहा है। जैन दर्शन के अनुसार जीव भोक्ता भी है। जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने के कारण सुख और दुख की अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव स्वभावतः अनंत है। जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं, जिन्हें अनंत चतुष्टय 4 फोल्ड परफेक्शन कहा जाता है। ये 4 पूर्णताएं हैं: अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज; अनंत दर्शन, इनफाइनाइट फेथ; अनंत शक्ति, इनफाइनाइट पावर; अनंत सुख, इनफाइनाइट ब्लिस। जब जीव बंधनग्रस्त हो जाता है तो उनके ये गुण अभिभूत हो जाते हैं। जीव की इन विशेषताओं के अतिरिक्त प्रमुख विशेषता यह है कि जीव अमूर्त होने के बावजूद मूर्ति ग्रहण कर लेता है। इसलिए जीव को अस्थि-काय एक्सटेंडेड द्रव्यों के वर्ग में रखा गया है। जीव के इस स्वरूप की तुलना प्रकाश से की जा सकती है। प्रकाश का कोई आकार नहीं होता, फिर भी जिस कमरे को वह आलोकित करता है,
उसी आकार के अनुसार भी प्रकाश का कुछ न कुछ आकार अवश्य हो जाता है। जीव भी प्रकाश की तरह जिस शरीर में निवास करता है उसके आकार के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है। शरीर के आकार में अंतर होने के कारण आत्मा के भी भिन्न भिन्न आकार हो जाते हैं। हाथी में निवास करने वाली आत्मा का रूप बृहत है। इसके विपरीत चींटी में व्याप्त आत्मा का रूप सूक्ष्म है। जैनों के आत्मा का यह स्वरूप डेकार्ट के आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। डेकार्ट के अनुसार विचार ही आत्मा का एकांतिक गुण है। डेकार्ट का ऐसा मानने का कारण यह है कि उन्होंने यह बतलाया है कि आत्मा चिंतनशील प्राणी है। जैनों का यह मत आत्मा का विस्तार संभव है अन्य दार्शनिकों को भी मान्य है। इस विचार को प्लेटो और अलेक्जेंडर ने भी अपनाया है। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक होगा कि जीव के विस्तार और जड़ द्रव्य के विस्तार में भेद है। जीव का विस्तार शरीर को नहीं घेरता है, बल्कि यह शरीर के समस्त भाग में अनुभव होता है। इसके विपरीत जड़ द्रव्य स्थान को घेरता है। जहाँ पर एक जड़ द्रव्य का निवास है, वहाँ पर दूसरे जड़ द्रव्य का प्रवेश पाना असंभव है। परंतु जिस स्थान में एक जीव है, वहाँ दूसरे जीव का भी समावेश हो सकता है। जैनों ने इस बात की व्याख्या उपमा के सहारे की है। जिस प्रकार दो दीपक एक कमरे को आलोकित करते हैं, उसी प्रकार दो आत्माएं एक ही शरीर में निवास कर सकती हैं। चार्वाक दर्शन में आत्मा और शरीर को अभिन्न माना गया है। चार्वाक चैतन्य को मानता है, परंतु चैतन्य को वह शरीर का गुण मानता है। जैन दर्शन आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है। इसलिए चार्वाक के आत्मा संबंधी विचार का जैन दर्शन में खंडन किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अनेक हैं। जीव की अनेकता में विश्वास करने के फलस्वरूप जैन दर्शन अनेकात्मवाद का समर्थक है। जैनों के अतिरिक्त न्याय और सांख्य दर्शनों ने भी अनेकात्मवाद को अपनाया है। जर्मन दार्शनिक लाइबनिज भी मोनार्ड को, जो आत्मा का प्रतिरूप है, अनेक मानता है। जैन दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम जीव दो प्रकार के हैं, बद्ध और मुक्त। मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। इसके विपरीत बद्ध जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधनग्रस्त है। फिर बद्ध जीव का विभाजन दो प्रकार के जीवों में किया गया है, स्थावर और त्रस्त जीव। स्थावर जीव गतिहीन जीवों को कहा जाता है। ये जीव पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और वनस्पति में निवास करते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय स्पर्श की इंद्रियां हैं, इसलिए इन्हें एकेंद्रिय जीव भी कहा जाता है। इन्हें केवल स्पर्श का ही ज्ञान होता है। त्रस्त जीव में वे जीव हैं जो गतिशील हैं। ये निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं। त्रस्त जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ त्रस्त जीव को दो इंद्रियां होती हैं, जैसे घोंघा, सीप इत्यादि दो इंद्रियों वाले जीव हैं। इनकी दो इंद्रियां हैं, स्पर्श और स्वाद। कुछ त्रस्त जीवों को तीन इंद्रियां होती हैं। ऐसे जीवों का उदाहरण चींटी है। इसके तीन इंद्रियां हैं, स्पर्श, स्वाद और गंध। ऐसे जीव को तीन इंद्रियों वाला जीव कहा जाता है। कुछ त्रस्त जीवों को चार इंद्रियां होती हैं। ऐसी जीवों में मक्खी, मच्छर, भौरा इत्यादि हैं। इनके चार इंद्रियां हैं, स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। कुछ त्रस्त जीवों में पांच इंद्रियां होती हैं। इस प्रकार के जीवों में मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि आते हैं। इनके पांच इंद्रियां हैं, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और शब्द। जैन दर्शन ने जितने जीवों की चर्चा की है सभी चेतन हैं, परंतु जहाँ तक चैतन्य की मात्रा का संबंध है, भिन्न भिन्न कोटि के जीवों में
चैतन्य की मात्राएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित होती है तो कुछ जीवों में चेतना अधिक विकसित होती है। सबसे अधिक विकसित चेतना मुक्त जीवों में होती है। इन्हें एक छोर पर रखा जा सकता है। सबसे कम विकसित चेतना स्थावर जीवों में है, इसलिए इन्हें दूसरे छोर पर रखा जा सकता है। जैन दर्शन में जीव के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाण भी दिए गए हैं। इस दर्शन में जीव के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण देते हुए कहा गया है, किसी भी वस्तु का ज्ञान उनके गुणों को देख कर होता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम कुर्सी के गुणों को देखते हैं, तब इन गुणों के धारण करने वाले पदार्थ के रूप में कुर्सी का ज्ञान होता है। उसी प्रकार हमें आत्मा के गुणों को, जैसे चेतना, सुख, दुख, संदेह, स्मृति इत्यादि की प्रत्यक्षानुभूति होती है। इनसे इन गुणों का आधार जीव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जीव के गुणों को देखकर जीव के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह तर्क आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ परोक्ष प्रमाण भी दिए गए हैं। जैसे शरीर को इच्छा अनुसार परिचालित किया जाता है। शरीर एक प्रकार की मशीन है। मशीन को चलायमान करने के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर का कोई न कोई चालक अवश्य होगा और वही जीव है। आँख, कान, नाक इत्यादि इंद्रियां ज्ञान के विभिन्न साधन हैं। इंद्रियां ज्ञान के साधन होने के फलस्वरूप अपने आप ज्ञान नहीं दे सकती। इससे प्रमाणित होता है कि कोई न कोई ऐसी सत्ता अवश्य है जो विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है और वह सत्ता जीव है। फिर प्रत्येक जड़ द्रव्य के निर्माण के लिए उपादान कारण के अतिरिक्त निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। शरीर भी जड़ द्रव्य के समूह से बना है। प्रत्येक शरीर के लिए विशेष प्रकार के पुद्गल कण की आवश्यकता महसूस होती है। यह पुद्गल कण शरीर के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। इनको रूप और आकार देने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता होती है और वह निमित्त कारण जीव ही है। इससे प्रमाणित होता है कि जीव के अभाव में शरीर का निर्माण असंभव है। अतः शरीर की उत्पत्ति के लिए जीव की सत्ता स्वीकार करना आवश्यक है। जैन दर्शन में इन प्रमाणों के द्वारा जीव के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है।